So guys, can you see my slide screen? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Is it Yes, visible? sir. Okay, okay, okay. So today we are going to see the unit number 4, metrology part 1. There are two parts of this unit. This unit, metrology 1, that is unit 4, and metrology 2, that is unit 5. So basically, what is metrology? Metrology is a branch of science and engineering which deals with the study of measurement of small parts and inspection of small parts. So you can see here, metrology essentially concerned with measurements of length, angles, and other geometrical parameters like diameter, right, which can be expressed in linear and angular terms, right. तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, लेंथ और एंगल का मेजरमेंट करते हैं या कर्व्स का मेजरमेंट करते हैं और स्मॉल पार्ट्स का, और उनका इंस्पेक्शन करते हैं कि वो सही डिजाइन हुआ है या नहीं है, ठीक है। तो जो डिजाइन पार्ट है, आप जो भी डिजाइन करते हैं उसको जो चेकिंग और करने का काम, इंस्पेक्शन करने का काम मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट करता है, ठीक है, इसी के अंडर आता है। तो मेट्रोलॉजी एक्चुअल में हर सब्जेक्ट में, हर फील्ड में आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज विदाउट मेजरमेंट यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। तो अब इसमें दो स्टैंडर्ड्स होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं लाइन स्टैंडर्ड, व्हेन द लेंथ बीइंग मेजर्ड इज एक्सप्रेस्ड एज अ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। अगर को हम कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं, वो दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हमको बता रहा है, दिस इज नोन एज लाइन स्टैंडर्ड, ठीक है। और दूसरा होता है एंड स्टैंडर्ड, व्हेन द लेंथ बीइंग मेजर्ड इज एक्सप्रेस्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस और एंड्स, देन दिस इज नोन एज एंड स्टैंडर्ड। दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस तो दोनों में फर्क होता है। दो लाइन के बीच का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, उसको लाइन स्टैंडर्ड बोलते हैं, और दो सरफेस के बीच का डिस्टेंस देख रहे हैं, इसको एंड स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। दो लाइन के बीच का, जैसे हम रूलर स्केल से दो लाइन के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो ठीक है, हम स्केल से कर सकते हैं। दो सरफेस के बीच का करना होगा तो हम जनरली रूलर स्केल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। हम कुछ और इस्तेमाल करेंगे जिससे हम क्या करेंगे, मेजर कर सकते हैं प्रॉपरली, क्लियर। तो ये था आपका लाइन स्टैंडर्ड और एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। अब बेसिक हम डिफरेंस इसमें देख लेते हैं लाइन स्टैंडर्ड और एंड स्टैंडर्ड में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर एंड कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, लाइन स्टैंडर्ड के जितने भी लाइन स्टैंडर्ड होते हैं वो सिंपल और लो होते हैं, सिंपल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी और कॉस्ट लो होता है। पर इन केस ऑफ एंड स्टैंडर्ड, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड हाई, ठीक है, कॉस्ट हाई हो गया और उसका प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। मैं हम आगे देखेंगे कि इन स्टैंडर्ड में कौन कौन चीजें आती हैं। Accuracy in measurement limited to plus minus 0.2 mm. In order to achieve high accuracy, scales have to be used in conjunction with microscope, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो एक्यूरेसी होता है प्लस माइनस 0.2 mm तक होता है, मतलब 0.2 mm का आपको एक्यूरेसी मिलता है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। मतलब अगर आपका एक्चुअल जो डिस्टेंस है 35 mm हो, तो उसमें आपकी एक्यूरेसी जो आपके लाइन स्टैंडर्ड में वो 0.2 कम कर दीजिए, उतना मिलेगा। बट इन केस ऑफ एंड स्टैंडर्ड इट इज वेरी एक्यूरेट फॉर मेजरमेंट ऑफ क्लोज टॉलरेंस अप टू प्लस माइनस 0.001 mm, मतलब बहुत ज्यादा आपको एक्यूरेसी मिलता है, ठीक है। सो प्लस माइनस 0.001 mm इज नथिंग बट द एरर और टॉलरेंस लिमिट, राइट, कि कितना वो कम या ज्यादा हो सकता है आपका मेजरमेंट। टाइम ऑफ मेजरमेंट क्विक एंड इजी, लाइन स्टैंडर्ड में आपने स्केल लिया और आपने लेंथ मेजर कर लिया, बट इन केस ऑफ एंड स्टैंडर्ड इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इफेक्ट ऑफ यूज, scale marking not subject to wear but the end of scale is worn, thus it may be difficult to assume zero of scale as datum, ठीक है। तो आपको हमेशा ऐसे स्टैंडर्ड में आपको जीरो को ही डेटम मानना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। बट इन केस ऑफ एंड स्टैंडर्ड मेजरिंग फेसेस गेट वर्न आउट, इनके मेजरिंग फेसेस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो वर्न आउट हो जाते हैं, उनमें वियर होता है,
To take care of end pieces can be hardened protecting type built in datum is provided. ठीक है, एक datum प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को बोलूं कि आप रूलर स्केल से मेजर कर दीजिए या वर्नियर कैलिपर से मेजर कर दीजिए, उसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। वर्नियर कैलिपर से लेंथ मेजर करने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। इसका मतलब ये है आपको स्किल्ड होना जरूरी है, आपको लीस्ट काउंट ये दुनिया भर की चीजें आपको पता है। ठीक है, दिस इज लाइन स्टैंडर्ड। तो अगर मैंने आपको बोल दिया कि 5 सेंटीमीटर का, मैंने आपको कोई ब्लॉक दे दिया कि 5 सेंटीमीटर का ही रहेगा जिंदगी भर, कम ही नहीं होगा, तो जितने भी चीजें दिख रही हैं आपको सामने, उसको 5 सेंटीमीटर वाले को मैच करके अलग कर दीजिए। सो वो 5 सेंटीमीटर का जो ब्लॉक मैंने दिया है सामने वाले को, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या है आपका, वो आपका एंड स्टैंडर्ड है। लेकिन क्या होता है, उसके फेसेस जो है वो वर्न हो सकते हैं। ठीक है, अदर एरर्स, देयर कैन बी पैरेलैक्स एरर। ठीक है, पैरेलैक्स एरर का मतलब ये होता है कि आप अलग अलग एंगल से देख रहे हैं तो आपको अलग अलग रीडिंग मिल रही है। ठीक है, एरर्स में भी इंट्रोड्यूस ड्यू टू द इम्प्रॉपर रिंगिंग ऑफ स्लिप गेजेस। ठीक है, जिस ब्लॉक की मैं बात कर रहा था उसको स्लिप गेज बोलते हैं। अलग अलग नंबर के ब्लॉक्स आते हैं जिनमें लेंथ प्री डिफाइंड होता है कि आपको ये इतना ही सेंटीमीटर का मेजर कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए स्किल लेवल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसमें इन प्रॉपर रिंगिंग, रिंगिंग का मतलब होता है दो अलग अलग ब्लॉक्स को मैच करना। अगर मैं आपको 35 डिग्री मेजर करने बोल रहा हूँ तो आप क्या करेंगे, 20 डिग्री का स्टैंडर्ड ब्लॉक लेंगे और 5 डिग्री का स्टैंडर्ड ब्लॉक लेके दोनों को क्या करेंगे, रिंग करेंगे, मैच करेंगे या जोड़ेंगे दोनों को। ठीक है, तो अगर आप इसको प्रॉपर रिंग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप उसमें एरर आने के चांसेस हैं। ठीक है, और बेसिक सिक्स्थ पॉइंट इज द डेफिनेशन। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, डेफिनेशन मैंने बताया, द लेंथ बीइंग मेजर्ड यूज्ड एक्सप्रेस्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, बट द लेंथ बीइंग मेजर्ड इज एक्सप्रेस्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस। ठीक है, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया था। तो 6 पॉइंट इज नथिंग बट डेफिनेशन, या फिर बोल सकते हैं ऑपरेशन। ठीक है, सो देर आर 6 पॉइंट्स। सो 6th पॉइंट इज द लेंथ बीइंग मेजर्ड इज एक्सप्रेस एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, इस केस में आपको दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कर सकते हैं और दूसरे केस में आपको टू सरफेस के बीच में डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं वो हो सकता है। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल बताया, वर्नियर कैलिपर इज अ टाइप ऑफ लाइन स्टैंडर्ड जिसमें लाइन तो मेजर होता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, काइंड ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इट नीड्स द स्किल्ड लेबर और एजुकेटेड लेबर। ठीक है, बट इन केस ऑफ इन स्टैंडर्ड ब्लॉक्स आर यूज्ड, सो यू डोंट नीड टू हैव अ स्किल्ड लेबर। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वो प्री डिफाइंड है, 5 डिग्री का, 10 डिग्री का, या 5 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, आपको क्या करना है, आपस में मैच करके डिस्टेंस को मेजर करना है। दैट्स इट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन स्टैंडर्ड एंड एंड स्टैंडर्ड। आई होप आप लोग को ये समझ में आया। किसी को डाउट है? हेलो? यस सर, क्लियर है सर। यस सर। कोई एरर क्लास के एंड में पूछिएगा, कोई डाउट होगा तो। ठीक है, यस सर। यस सर। अब हम देखने वाले हैं एक डिवाइस। इसमें भी क्या करेंगे अपन, जैसा कि पुराने प्रीवियस यूनिट्स में हम देखते थे कि बहुत सारे इक्विपमेंट हम यूज करते थे मेजरमेंट के लिए, तो वैसे इसमें अपने को एंगल और लेंथ मेजर करने के लिए, या फिर जैसे आपने गियर डिजाइन किया उसका प्रोफाइल को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के डिवाइसेस यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिवाइस हम देख रहे हैं, टूल मेकर्स। टूल मेकर्स, ठीक है, माइक्रोस्कोप। ठीक है, वो मेकर लिखा हुआ है, टूल मेकर्स है। ठीक है, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो टूल बनाता है उसका माइक्रोस्कोप, इसका कहने का मतलब हिंदी में अगर उसको बोले। ठीक है, तो टूल बनाने वाले का माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो जनरली माइक्रोस्कोप को क्या जानते हैं, माइक्रोस्कोप बायोलॉजी में यूज होता है। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और स्मॉल सेल्स को देखने के काम आता है। सिमिलरली ये जो है, ये वो जो माइक्रोस्कोप होता है वो बायो वालों को लगता है, ये बोल सकते हैं मैथ्स वालों का माइक्रोस्कोप है, जिसमें हम मशीन के या इंजीनियरिंग वालों का मशीन्स के पार्ट्स जो होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स जो हमको नहीं दिखाई देते, उनके प्रोफाइल चेक करना है, उनको इंस्पेक्ट करना है, कोई गियर टूटा तो नहीं है, वो सब चेक करना है, प्रॉपरली डिजाइन हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक करना है। इसके लिए हम जो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, दिस माइक्रोस्कोप इज नोन एज टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप। ठीक है, टूल बनाने वाले का माइक्रोस्कोप। ठीक है, सो द टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप इंक्लूड इधर मैनुअल माइक्रोमीटर मेजरिंग हेड्स और डिजीमेटिक माइक्रोमीटर मेजरिंग हेड्स। इसमें क्या होता है, माइक्रोमीटर्स लगे होते हैं
जो क्या करते हैं, चेक करते हैं डायमीटर और लेंथ को किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट के। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है, छोटी चीज को देखना। तो जो ऑब्जेक्ट को हम प्रॉपर्ली नहीं देख सकते, जैसे आप कोई वॉच डिजाइन कर रहे हैं तो वॉच में बहुत सारे गियर्स लगे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, आपको ऐसे ही दिखाई नहीं देते, उनको आपको इंस्पेक्ट करना है तो आप टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो वो वैसा ही काम करता है जैसा हमारा नॉर्मल माइक्रोस्कोप करता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स लगे होते हैं, इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, जिससे हमको प्रॉपरली हम चेक कर सकते हैं डिवाइस को। टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन मेजरमेंट ऑफ मशीन पार्ट्स एंड आर ऑफन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस। ठीक है, आपने कोई चीज बनाया, मैन्युफैक्चरिंग किया, तो क्या करोगे, पहले चेक करोगे कि ना सही बनाया कि नहीं बना है। ठीक है, जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है, वो सही है कि नहीं है, वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, चेक करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, 5-10 पीसेस को रेंडमली सिलेक्ट करोगे। मान लो आपकी कंपनी है जो है सिर्फ और सिर्फ क्या बनाती है, नट बनाती है, वो भी स्मॉल नट्स, वेरी स्मॉल नट्स। ठीक है, वो स्मॉल नट्स कहाँ पे लगते हैं, जो दरवाजे के जो जितने भी डोर्स होते हैं उसमें जो कुंडी लगी हुई होती है, उसमें छोटे छोटे जो आपके क्या बोलते हैं, नट्स लगे होते हैं, वो बहुत छोटा होता है, देखना आप कभी घर में। ठीक है, या तो वो क्या होगा, या तो रिवेटेड होगा या फिर नट बोल्ट से ज्वाइंट होगा। ठीक है, तो वो नट्स आपको डिजाइन करना है। तो आप क्या करेंगे, जब वो मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो आपको चेक करना है, इंस्पेक्ट करना है कि हमारे सही डिजाइन किया हूँ या फिर सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पूरे प्रोसेस में जो लोग हैं वो क्या करेंगे, तो जब वो गर्म होकर मैन्युफैक्चर होकर निकलेगा, उसको क्विंच करेंगे और ठंडा होगा तो क्या करेंगे, ऐसे पूरा का पूरा 1,000 नहीं निकाल देते पहले, है ना, पहले अपन कुछ 50 निकालते हैं शुरू में। उन 50 में से 10 को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं रेंडमली। उन रेंडमली को क्या करते हैं, मैनुअली या फिर मशीन के थ्रू डाल देते हैं, जिससे माइक्रोस्कोप के से होते हुए हमको उसका प्रोफाइल दिखता है कि हाँ इसका डिजाइन एकदम एक्यूरेट है। आप क्या करते हो, माइक्रोस्कोप के ऊपर आपका जो प्रोफाइल है वो रख देते हैं, जो एक्चुअल होना चाहिए वो वहां पे स्लाइड में रख देते हैं। ठीक है, और उससे हम अपना जो बनाया हुआ जो नया ऑब्जेक्ट है उसको क्या करते हैं, इसके साथ रख के मैच करते हैं कि हाँ इसका प्रोफाइल सही है कि नहीं है। प्रोफाइल का मतलब ये है कि जैसे इसका बैकग्राउंड सही है कि नहीं है। ठीक है, और इसके एक एक एजेस जो है वो सही है कि नहीं करके हम जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे माइक्रोस्कोप में जूम करने का था वैसा लगा सकते हैं। और इसमें लाइट्स भी लगे होते हैं ताकि हम इसको दिन रात या अंधेरे कमरे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप है। जैसा माइक्रोस्कोप काम करता है वैसा ही है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके वर्किंग में, ऑपरेशन में। ठीक है, हम देखते हैं इसके पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोप माउंटेड ऑन अ बेस। इस बात को याद रखेंगे, पॉइंट वाइज मैं सब चीज लिखा हूं ताकि आपको इजिली समझ में आए। माउंटेड ऑन अ बेस दैट कैरीज एन एडजस्टेबल स्टेज। एक स्टेज होता है जो क्या करता है, एडजस्टेबल होता है, स्टेज ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, स्टेज जो होता है वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, स्टेज ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जो स्टेज है आपका मोशन कर सकता है, मूवेबल है या एडजस्टेबल है। एंड ऑप्शनली सप्लीमेंट्री लाइटिंग फॉर द ऑब्जेक्ट्स माउंटेड ऑन द स्टेज। ठीक है, लाइटिंग लगी होती है, एक बेस होता है। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं क्या, यहाँ देखते हैं मेरे को, ये आपका बेस है। मैं वापस से इसी स्लाइड में आते रहूंगा क्योंकि मैं इमेज आगे नहीं डाला हूँ। ये आपका बेस है और ये आपका स्टेज है। ठीक है, स्टेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्टेज में जैसे पार्टिसिपेंट्स आके परफॉर्म करते हैं, वैसे स्टेज में क्या करते हैं हम, जो भी हमारे मशीन पार्ट्स होते हैं उनको लाके क्या करते हैं, उस पर हम परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेज है। तो ये स्टेज क्या मूवेबल होता है और एडिशनल लाइटिंग्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, लाइटिंग कुछ कुछ में नीचे से लाइट लगी हुई होती है। ठीक है, नीचे से लाइट लगा होता है। ठीक है, और ये एडिशनल लाइट भी लगा हुआ होता है। ठीक है, क्लियर। तो बेस, स्टेज और लाइटिंग का आपको फंडा समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद माइक्रोमीटर स्क्रूज आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्टेज ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म टू परमिट प्रिसाइसली कंट्रोल मूवमेंट। मूवमेंट के लिए माइक्रोमीटर स्क्रू लगे होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, स्टेज को आगे पीछे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट और अप एंड डाउन हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं। एंड डिजिटल रीड आउट ऑफ स्टेज पोजिशनिंग आर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, डिजिटल रीड आउट का मतलब ये होता है आपको डिजिटल का पूरा जो भी चीजें हैं उनको आगे, इसकी स्क्रीन, एक स्क्रीन होता है उस पर सब कुछ दिखाई देता है। ठीक है, जिससे उसकी पोजीशनिंग और जो भी उसका कंपोनेंट का पार्ट कंपोनेंट्स है वो उसका डिजाइन, ये सब हमको डिजिटली रीड आउट स्टेज में मिलता है। ठीक है,
चाहे वो एलईडी या एलसीडी स्क्रीन हो सकता है, ठीक है। वेरियस ऑब्जेक्टिव लेंसेज प्रोवाइड मैग्निफिकेशन रेंजिंग फ्रॉम 10x टू 200x, ठीक है। आपका 10x से लेके 200x तक ऐसे लेंसेस लगे हुए होते हैं, ठीक है, जैसे कैमरे में लगे हुए होते हैं वैसे लेंसेस लगे हुए होते हैं, ठीक है। क्लियर। वैसे ही लेंसेस लगे लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं टूल मेकर माइक्रोस्कोप जो होता है, एक माइक्रोस्कोप भी है और एक वीडियो कैमरा भी है, एक, ठीक है, एक डीएसएलआर जैसा है, ठीक है, जो हमको पूरा का पूरा जो है जो भी चीज जो देखता है, लेंसेज जो भी देखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट को हम फोकस करते हैं वो हमको स्क्रीन में दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका जूम जो होता है वो होता है 10x से 200x तक, बहुत पावरफुल होता है। एनग्रेव ग्लास रेटिकल्स माउंटेड इन अ रेटिकल होल्डर इन द आई पीसेस ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक है। ग्लास रेटिकल्स माउंटेड होते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें इनग्रेव्ड होती हैं, रीडिंग्स या मीटर इनग्रेड होता है, ठीक है। एंड इट कैन बी यूज टू मेजर पार्ट्स और इंस्पेक्ट पार्ट्स इन अ गो और नॉट गो बेसिस एज ओवरलैप टेम्पलेट्स आर यूज, ठीक है। नॉट गो और नॉट गो क्या होता है इसकी बात अपन करते हैं, और मैं अभी इसका आगे तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, गो और नॉट गो का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, मान लो ये सिलेंडर बनाया है, उसको हम क्या करते हैं, गो गेज से पास कराते हैं, ठीक है। ये मान लो गो गेज है, तो ये हम आपका ऑब्जेक्ट है, ये गो गेज से पास कराना है। तो गो गेज का मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उससे क्या होना चाहिए, पास हो जाना चाहिए, ठीक है, चला जाना चाहिए। गो का मतलब चले जाना, तो ये चले जाना चाहिए, ठीक है। और नो गो का मतलब यही ऑब्जेक्ट को हम नो गो गेज से ट्रांसफर, नो गो गेज से भी पास कराएंगे, तो नो गो गेज में किसी भी कीमत पे नहीं जाना चाहिए, तब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, करेक्ट है। गो गेज से पास होना चाहिए और नो गो गेज से पास नहीं होना चाहिए। अगर उल्टा हुआ तो ये आपका डिजाइन गलत है, ठीक है। तो इसमें गो और नॉट गो को भी क्या कर सकता है, ऑटोमेटिकली आपको दिखा सकता है कि ये गो गेज को सेटिस्फाई कर रहा है और नॉट गो गेज को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो। तो हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर साइज के लिए आपका गो गेज और नॉट गो गेज अवेलेबल होता है, जिसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपने कोई शाफ्ट बनाया तो शाफ्ट के लिए आपका जो गो गेज होगा वो होल के शेप का होगा, एक होल जैसा होगा, हॉलो होगा, ठीक है। तो शाफ्ट को होल में हम क्या करेंगे, अंदर डालने की कोशिश करेंगे, अगर पास करना चाहिए, अगर पास कर गया गो गेज को तो डिजाइन पास है, आपका आपका शाफ्ट सही है। फिर दूसरा जो टेस्ट आता है नॉट गो गेज, जो उसी का शाफ्ट का नॉट गो गेज होगा, वो भी होल के फॉर्म में होगा, उसमें हम इंसर्ट कराने की कोशिश करेंगे, नहीं जाएगा मतलब तो आपका डिजाइन सही है, ठीक है। अगर दोनों में से किसी एक भी टेस्ट में फेल होता है तो आपका डिजाइन जो है वो गलत है, ठीक है, वो आपने गलत डिजाइन किया है। तो ये था टूल सर मेकर्स माइक्रोस्कोप। हाँ सर गो गेज और नॉट गो गेज दोनों में तो सर हॉलो शेप में है ना, तो वहां पे ऐसा क्या वर्क कर रहा है हाँ, कि इसमें से नहीं जा पाएगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। उसमें कुछ लगा रहता है कि चेम्बर्स जैसा नो नो गो गेज में? नहीं नहीं, जैसे जैसे आपका, ये आपका शाफ्ट की बात करते हैं, ठीक है, ये आपका 5 सेंटीमीटर का है, यस सर। ठीक है, आपने डिजाइन किया 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो जो गो गेज होगा वो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर से थोड़ा थोड़ा सा बड़ा होगा, सॉरी, ठीक है। वो यस जो गो गेज है वो 5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, क्लियर। और अगर ये यस जाके स्टक हो जाता है, थोड़ा सा मतलब बहुत ही थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, 5.0001 ऐसा कुछ है ना, ये थोड़ा सा भी जाके स्टक होता है मतलब आपके में ये 5 सेंटीमीटर का नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। ओके सर। सिमिलरली नॉट गो गेज जो होगा वो 5 सेंटीमीटर से छोटा होगा उसका डायमीटर, ठीक है, क्लियर। ओके सर। नॉट गो गेज जो है 5 सेंटीमीटर छोटा होगा, ठीक है। और अगर उसमें वो चला जा रहा, इसमें 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 चला जा रहा है तो मतलब आपका डिजाइन ये गलत है, पांच बिल्कुल। सेंटीमीटर का बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो यस दोनों ही सर। कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, न कम न ज्यादा, ठीक है। यस सर। तो हम गो गेज और नॉट गो गेज को आगे पढ़ेंगे लिमिट गेज में, ठीक है, अब उसका टेंशन मत लीजिए। टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप में बेस होता है, स्टेज होता है,
ठीक है। स्टेज ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है, माइक्रोमीटर स्क्रू होता है, ठीक है, और उसमें लेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमको मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करते हैं 10x to 200x। इतना आपको पता होना चाहिए। और गो गेज और नॉट गो गेज टेस्ट करने की भी इसमें क्या होती है, सुविधा होती है, फैसिलिटी होती है। And accessories available include the full range of general purpose fixturing devices such as vices, centers and rotating tables। ठीक है, आपका जो टेबल है, यस वाइसेस है, वाइस का मतलब यूज को क्या करते हैं, किसी चीज को फिक्स करने के लिए, क्लैम करने के लिए हम क्या करते हैं, वाइस का यूज करते हैं। ठीक है। और टेबल्स को हम रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, सर्कुलर चीजों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करके देखना पड़ेगा। ठीक है कि पार्ट सही है, तो इसके लिए भी हम एडिशनल एक्सेसरीज लगा सकते हैं। ठीक है, ये लगा सकते हैं, क्या लगा हुआ होता है। वर्किंग प्रिंसिपल एज सच कोई वर्किंग प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन काम कैसे करते हैं, वर्किंग क्या है वो अपन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वो डायग्राम दिया है जो आपको एग्जाम में बनाना है। ये बेस है, ये आपका टेबल है, ठीक है, ये इसको स्टेज बोल दिए। ठीक है, क्लियर। माइक्रोमीटर स्क्रू होता है फॉर लेटरल मूवमेंट ऑफ टेबल, टेबल के मूवमेंट के लिए। माइक्रोमीटर स्क्रू फिर से लगा हुआ है, इस साइड लगा होता है, जो कि लॉन्गिट्यूडल मूवमेंट ऑफ टेबल। ठीक है, एक आपका राइट लेफ्ट करेगा, एक ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, ऑप्टिकल हेड बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लेंसेस लगे हुए हैं, लेंस दिख नहीं रहा है, और आपको क्लैंपिंग स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है, जिससे हम ऑप्टिकल हेड को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पे जो स्क्रीन लगी हुई होती है, उससे हम रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, पहले तो ये मैनुअली होता था। ठीक है, मैनुअली यहाँ पे जो ग्लास प्लेट है उसमें रीडिंग लिखी हुई होती थी, उसके हिसाब से रीडिंग ले लेते थे अपन। लेकिन आजकल सब काम डिजिटली होता है। ठीक है, कैमरा कैमरे के थ्रू सब क्या होता है, डिजिटली होता है। क्लियर। तो वर्किंग प्रिंसिपल, द ऑप्टिकल हेड ट्यूब कैन बी एडजस्टेड वर्टिकली अलोंग द वेज ऑफ सपोर्टिंग कॉलम। हाँ, ये दिस वन इज सपोर्टिंग कॉलम, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, नहीं बताया तो भी आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे कॉलम होगा तभी क्या होगा, उसमें फिक्स होगा। इसमें आपका ऑप्टिकल हेड जो होता है ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे माइक्रोस्कोप में होता है। द ट्यूब इज क्लैम्प्ड इन द रिक्वायर्ड पोजिशन बाय द क्लैंपिंग स्क्रू। यहाँ पे क्लैंपिंग स्क्रू लगा हुआ है। तो प्रीवियस स्लाइड में हमने मेन मेन पार्ट्स को देखा, यहाँ पे छोटे पार्ट्स को भी देखते हैं। क्लैंपिंग स्क्रू लगा होता है। द टेबल secured on the base has a compound slide by means of which the measuring part can have a longitudinal and lateral movements। ठीक है, controlled by accurate micrometer screw having a thimble scale and vernier। यहाँ पे वर्नियर और स्केल्स भी लगे हुए होते हैं। ठीक है, क्लियर। और उसकी जरूरत नहीं भी पड़ती, जब अगर आप सेंसर लगा देते हैं तो आपको डायरेक्टली रीडिंग मिलती है। ठीक है, एलवीडीटी लगा दिए तो। ठीक है, बट अगर मान लो कुछ हुआ, पावर सप्लाई नहीं मिल पा रहा है आपको, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल के, लाइट में बाहर निकाल के मैनुअली भी क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या बोलते हैं, थिम्बल स्केल और वर्नियर भी लगा हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे माइक्रोस्कोप काम करता है वैसा ही है, माइक्रोस्कोप नाम ही इसका है, वैसे ही काम करता है, बस कुछ एडिशनल चीजें लगी हुई होती हैं जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम अंदर का पोर्शन को देखते हैं, जो कि आपको डायग्राम एग्जाम में बनाना है। ठीक है, कि इसमें मिरर्स भी लगे होते हैं और आई पीस के साथ साथ लाइट सोर्स भी लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इतने सारे ये मिरर्स क्यों लगे हुए होते हैं, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कुछ कुछ मिरर्स लगे हुए होते हैं इस पर्टिकुलर ट्रायंगुलर शेप में, जिससे हमको प्रॉपर और क्लियर विजन मिलता है। ठीक है, किसी भी क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का हमको प्रॉपर प्रॉपर देखने के लिए। और ग्राउंड ग्लास स्क्रीन यहाँ पे लगा हुआ होता है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और यहाँ पे आई पीस है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट यहाँ पे ग्लास प्लेट लगा हुआ है, मिरर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि द लाइट सोर्स प्रोवाइड्स अ हॉरिजॉन्टल बीम व्हिच इज रिफ्लेक्टेड बाय मिरर थ्रू 90 डिग्री, आप देख सकते हैं। ठीक है, द बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट ऑन विच फ्लैट पार्ट्स में बी प्लेस्ड। ठीक है, क्लियर। तो ग्लास प्लेट में आप क्या करते हैं, फ्लैट पार्ट रख सकते हैं। ठीक है, शैडो इमेज ऑफ आउटलाइन और कंटूर ऑफ द पार्ट पासेस थ्रू द ऑब्जेक्टिव। कंटूर या आउटलाइन या प्रोफाइल सेम चीजें हैं। passes through the objective of the tube and is projected by a system of three prism to a ground glass screen। ठीक है, यहाँ पे सबका प्रोजेक्शन हम प्रिज्म के थ्रू करते हैं। ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशन सब मेड थ्रू द आई पीस। तो ये ऑब्जर्वेशन हम क्या करते हैं, आई पीस के थ्रू करते हैं। ठीक है,
ये काम कैमरे के थ्रू भी डायरेक्टली हमको स्क्रीन में भी मिल सकता है। ठीक है। मेजरमेंट्स आर मेड बाय क्रॉस लाइन engraved ऑन द ग्राउंड ग्लास स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड ग्लास ग्लास स्क्रीन में मैंने आपको बोला कि यहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमको जो भी है इसमें क्रॉस लाइंस क्या एनग्रेव्ड होती हैं। ठीक है, एंड दिस स्क्रीन स्क्रीन कैन बी रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री, इसको हम 360 डिग्री में रोटेट कर सकते हैं। एंड द एंगल ऑफ रोटेशन इज रीड थ्रू द माइक्रोस्कोप। एंगल ऑफ रोटेशन भी हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो एंगल अलग अलग फॉर्म में एडजस्ट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, प्लेट को में जो भी एनग्रेव्ड लाइंस हैं ग्राउंड ग्लास स्क्रीन पे, उसमें एनग्रेव्ड लाइंस उसके थ्रू क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो मेजरमेंट आपको दिखता है वो स्क्रीन में, बड़े से स्क्रीन में भी क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप। ठीक है, एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशंस हैं लीनियर मेजरमेंट के लिए। लीनियर मेजरमेंट का मतलब होता है सिंपल सीधी सीधी लाइंस वाली जो ऑब्जेक्ट है उनकी मेजरमेंट के लिए, कोई रेक्टेंगल है, कोई शेप का, ठीक है, बॉक्स है, उस सब का मेजरमेंट करने के लिए, जो भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है या ट्रायंगुलर फॉर्म में है उनके मेजरमेंट के लिए करते हैं। मेजरमेंट ऑफ स्क्रू पिच, स्क्रू का पिच जो होता है, आपको पता है स्क्रू का पिच क्या होता है। ठीक है, स्क्रू का पिच जो होता है वो आपका जो भी है थ्रेड्स बने होते हैं उसके हिसाब से पिच को हम डिफाइन करते हैं। तो स्क्रू के पिच को मेजरमेंट करने के लिए आप बोल सकते हैं, स्क्रू की लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं हाइट को। मेजरमेंट ऑफ थ्रेड एंगल्स, आपका जो है बहुत छोटा कोई थ्रेड एंगल है, उसका एंगल, हर थ्रेड जो होता है एक एंगल में होता है, आपने फ्लैट भी होता है, स्ट्रेट भी होता है, और एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है, और किसी पर्टिकुलर एंगल में भी थ्रेड हो सकता है। थ्रेड का मतलब जो चूड़ी होती है ना, जिसको चालू लैंग्वेज में चूड़ी बोलते हैं। ठीक है, चूड़ी, वो थ्रेड उसके एंगल को मेजरमेंट करने का काम आता है। पिच डायमीटर को मेजर करने का काम आता है। ठीक है, पिच डायमीटर क्या होता है, पिच डायमीटर जो होता है जितने आपके स्क्रू हैं, ठीक है, एक आपने स्क्रू बना दिया तो जो मीन डायमीटर जो होता है किसी स्क्रू का या गियर का, ठीक है, मीन डायमीटर जो होता है, मैक्सिमम डायमीटर मिनिमम डायमीटर डिवाइड बाय 2 अगर करते हैं तो मीन डायमीटर को पिच डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, इन सब की मेजरमेंट करने के काम आता है। ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप। तो आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है, हम टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप को देख लिए, इसके एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, तो ये टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप के शॉर्ट नोट्स में आता है लिखने की, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन वर्किंग को एक्सप्लेन करो। ठीक है, दैट्स इट। तो ये था टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप। पूरा का पूरा जो भी चीजें आपको जानकारी इसमें चाहिए उसमें आपको अवेलेबल है, और जो भी चीजें आपको एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए आप खुद से सर्च करें, डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर मेरा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कुछ भी डाउट किसी स्लाइड में तो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट, किसी टाइप के डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो ये है कुछ नहीं, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप बहुत ही फेमस है, बहुत पॉपुलर है। ठीक है, आप उसको खरीद भी सकते हैं। ठीक है, अमेजन में अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। ठीक है, आप इजिली खरीद सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़े फ्यूचर में तो। ठीक है, तो एक टाइप का माइक्रोस्कोप ही होता है।